नमस्कार। सरकारी नौकरी पाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं और हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी की परीक्षा में बैठते भी हैं। लेकिन अक्सर सही जानकारी और गाइडेंस न होने की वजह से ये रास्ता थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो आज हम एसएससी परीक्षाओं की दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आपकी सफलता का रास्ता तैयार करेंगे। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम जानेंगे कि एसएससी आखिर है क्या, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है और सबसे ज़रूरी इसकी तैयारी की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये एसएससी आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। एसएससी, जिसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में एक अच्छी नौकरी चाहिए तो एसएससी वो दरवाजा है जिसे पार करना होता है। एसएससी कई बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो उनके लिए सीजीएल है, जो 12वीं पास है वो सीएचएसएल दे सकते हैं, और 10वीं पास वालों के लिए भी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसे बेहतरीन मौके हैं। यानी हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अच्छा, अब जब ये पता चल गया कि एसएससी क्या है, तो अगला सवाल आता है कि इन परीक्षाओं के लिए योग्यता क्या चाहिए और इनका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर एग्जाम के लिए अलग है। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है, जबकि सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए 12वीं या 10वीं पास होना ही काफी है। उम्र की बात करें तो ये आम तौर पर 18 से 32 साल के बीच होती है, और हाँ, अलग अलग कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी मिलती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म भरने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। सिलेक्शन का जो सफ़र है वो कुछ चरणों में पूरा होता है। पहला स्टेज है टियर 1, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये क्वालिफाइंग होता है। इसे क्लियर करने के बाद आता है टियर 2, जिसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन तय करते हैं, और कुछ खास पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ सकता है। अगर हम टियर 1 के पैटर्न को देखें तो इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है, यानी कुल 200 मार्क्स का पेपर। पैटर्न समझने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है सिलेबस। आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है? चलिए इसे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा और करीब से देखते हैं। मैथ्स में आपको अरिथमेटिक और एडवांस्ड मैथ्स दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स के साथ साथ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों की प्रैक्टिस करना बिल्कुल न भूलें। रीजनिंग सेक्शन असल में आपके लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट है। इसमें पजल्स, पैटर्न्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सवाल आते हैं। ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर इसकी रोज प्रैक्टिस की जाए। इंग्लिश सेक्शन में आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को परखा जाता है। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना और नए शब्द सीखना इसमें स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। जनरल अवेयरनेस यानी जीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ आ जाता है। इसीलिए इसमें स्मार्ट स्टडी करना, यानी ज़रूरी टॉपिक्स को पहचानना और पिछले साल के पेपर्स को देखना बहुत अहम हो जाता है। तो इतनी सारी मेहनत, और इस मेहनत का फल क्या मिलता है? चलिए अब बात करते हैं उन शानदार मौक़ों की जो एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एसएससी के जरिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ऑडिटर जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित पदों पर पहुंच सकते हैं। ये जॉब्स सिर्फ एक अच्छा करियर ही नहीं, बल्कि देश की सेवा करने का एक सीधा मौका भी देती हैं। एक सुरक्षित सरकारी नौकरी जिसके साथ एक अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और जिंदगी भर के लिए कई सारे बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। ये वो सपना है जिसे एसएससी पूरा करता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात, एग्ज़ाम की सारी जानकारी, नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशन फॉर्म्स सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आते हैं। तो किसी भी अपडेट को मिस न करने के लिए वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर इस एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या एसएससी एग्ज़ाम आपके लिए एक सही ऑप्शन है। किन लोगों को इसकी तैयारी पर फोकस करना चाहिए।
देखिए, अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है, लेकिन जनरल स्टडीज थोड़ा कमजोर लगता है, तो एसएससी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके आप जीएस की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये तैयारी एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार दौड़ना पड़ता है। कंसिस्टेंसी और एक पॉजिटिव माइंडसेट ही सफलता की कुंजी है। तैयारी के इस सफर में खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। एक बैलेंस्ड स्टडी रूटीन बनाएं, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें, अच्छी नींद लें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। याद रखिए, एक स्वस्थ दिमाग ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो अब आपके पास सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब इंतजार कैसा? आज ही अपनी तैयारी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। मैं हूं निहारिका स्वर्णिम और आप देख रहे हैं कर्मज्योति सिविल सर्विसेज।